जितने भी समण महापुरुष हुए हैं, अगर हम नाम देखें कि ज्योतिबा फूले साहब और माता सावित्रीबाई फूले और जो संत हैं कबीरदास जी, संत रविदास जी, चोखा मेला और जो नामदेव, संत नामदेव और महापुरुषों में और भी जितने हैं, सबका उद्देश्य यही रहा है, समता सुगमता बंधुता न्याय स्थापित करना, भाईचारा स्थापित करना। यही इन्हीं चीजों पे कार्य किया है सभी महापुरुषों ने। चाहे यदि उनको हम SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी कहें, तो सभी जो समण महापुरुष हैं उनका यही उद्देश्य रहा है। और एक दूसरे से यदि एक समय में हुए हैं तो एक दूसरे से कंधा मिला के चले हैं, एक दूसरे का सहयोग किया है, साथ सहयोग लिया है। और यदि उनके समय की नहीं है तो उन्होंने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया है। जैसे बाबा साहब को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाई लिखाई में मदद की और उनको पहचाना कि हाँ, मतलब यही आपके सबके नेता हो सकते हैं और यही सच्चे नेता हैं। और उसके साथ साथ जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो कार्य हैं, जब भी समय उनका कार्यों को देखा जाए तो उन्होंने भी पूरे SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटीज का मतलब समणों के सभी में ये चीजें स्थापित करने के लिए कार्य किया। और ये सभी महापुरुषों ने, सभी समण महापुरुष SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी के जो भी संत गुरु महापुरुष नायक नायिकाएं हुए हैं, उन्होंने इन चीजों को सब में स्थापित करने के लिए कार्य किया। इसका मतलब जोड़ने का कार्य किया। ये उनकी किताबों में, लेखनी में भी यदि हम पढ़ें तो ये चीज मिलती है, और हम उनके कार्यों को देखें तो उनमें भी मिलती है। तो ये बहुत बड़ा, इनके महापुरुषों के माध्यम से हम सभी लोगों में जोड़ सकते हैं। यदि हम पूछें, जैसे हम पूछते हैं कुछ महापुरुषों के बारे में, यदि अगर उनके समाज की बात करें, वैसे सभी समण ही हैं, तो अपने महापुरुष की कोई जात नहीं होती, वो तो मतलब समण हैं कहने का मतलब। लेकिन उनके समाज के जो लोग हैं, हमें उनके बारे में नहीं मालूम है कब उन्होंने क्या कार्य किए, क्या नहीं कार्य किए। इसका मतलब हम उनका इतिहास पढ़ते नहीं है। उन्होंने अपना जीवन संघर्ष पूरा इस समता स्वतंत्रता भाईचारा स्थापित करने के लिए और कार्य करने के लिए, खुशियां देने के लिए कार्य किया। उनका इतिहास नहीं मालूम है, और वो इतिहास हम लोगों, जो हमारे खिलाफ वालों का इतिहास है या जो बमनों का इतिहास है, उसको हम पवित्रता के उसमें समझ करके उसको याद है, लेकिन जो हमारा अपना इतिहास है वो नहीं मालूम है। तो जो गूढ़ रहस्य यही है कि जो समण महापुरुष हुए, संत गुरु और नायक नायिकाएं महापुरुष, उन्होंने सबको एक आपस में जब सबके फायदे के लिए कार्य किया, सबके हेल्प के लिए कार्य किया, सबकी खुशियों के लिए कार्य किया और सबको हक अधिकार के लिए कार्य किया, इसका मतलब सबको जोड़ने का कार्य किया। तो ये उनका गूढ़ रहस्य है कि यदि हम महापुरुषों की वाणी को, उनके विचारों को समझें, पढ़ें, और उनका जो मेन उद्देश्य था, और ये सबने कहा कि आपस में जुड़ के रहो, दीपो भव, चाहे किसी तरीके से भी कहा हो अपने अपने समय में, लेकिन समता के लिए सबने कहा है, स्वतंत्रता के लिए कहा, भाईचारा मतलब मैत्री या कहना चाहिए प्रेम कहना चाहिए, इसके लिए सभी महापुरुषों ने कहा है। आपस में जुड़ने के लिए कहा है। तो हम महापुरुषों को पढ़ें, उनकी वाणी को समझें, और इस माध्यम से, ये बहुत बड़ा माध्यम है में आपस में जुड़ने का, क्योंकि यदि महापुरुषों की वाणी को हम समझ लें, और समझ भी रहे, आज के समय में खैर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। अब पहले जैसी वैमनस्यता नहीं रही, हालांकि जो उल्टी विचारधारा वाला है वो लगातार कोशिश करता है कि भ्रम फैलाएं
और सही वाणी को या सही चीजों को सामने ना आने दें। लेकिन हमारा भी जिद है जुड़ने की, तो हमें भी अपने महापुरुषों की लिखी हुई और किए हुए कार्य को पढ़ें, समझें और एक होकर ही हम उनके द्वारा जो लक्ष्य स्थापित किए गए थे, उद्देश्य स्थापित किए गए थे, लक्ष्य उद्देश्य बनाए गए थे, वो सही मायने में लागू करवा सकते हैं, जो कि संविधान द्वारा तैयार हो गया है और चल रहा है। लेकिन जो आज के समय में स्थितियां हैं, क्योंकि हमारे लोगों की ही गलती, वो पद प्रतिष्ठा के चक्कर में टुकड़ों टुकड़ों में टूटे पड़े हैं और बात मानने को नहीं तैयार। जबकि जो जाति का असली अर्थ क्या है, निर्माण करना, बनाना, कार्य करना है और जाति अभ्यास कभी नहीं। फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं इसमें भी टूटे हैं और पद प्रतिष्ठा मंचमाला जो संगठन के कार्य है उसके कारण भी टूटे हैं। तो हमारा संघ जो है, समर संघ है, वो मैं समर हूं, इसके द्वारा अपनी विरासत को पहचान रहा है, गौरवशाली विरासत को, और इसका असर पड़ रहा है, कोशिश भी की जा रही है। और हमें जो सन्निपात बहुल है वो अधिक से अधिक करने चाहिए और वहां पे उन महापुरुषों को, जो हमारे समर समाज के महापुरुष हुए हैं, उनको एक दूसरे के वो सभी मतलब एक दूसरे के जो उद्देश्य है उनको लेकर के चले हैं महापुरुष, क्योंकि वो उद्देश्य सार्वभौमिक उद्देश्य हैं। तो उसको हमें सबको समझना चाहिए और हम सभी एक ही हैं, समर ही हैं और सबका उद्देश्य भी एक है। हमारे महापुरुषों का सबका एक ही उद्देश्य रहा है। इस बात को हम समझें और उनकी लिखी हुई बातों को पढ़ें और अपने अंदर उसे कार्य में परिवर्तित करें। और जो सन्निपात बहुल है उसको अधिक से अधिक, हमारे जो अंबेडकर भवन है, रविदास भवन है, या बुद्ध विहार है, या कबीर भवन है, या जो भी भवन है, उनमें नियमित रूप से बैठे भाईचारे के तरीके से और इन चीजों पे चर्चा होनी चाहिए। और ये हमारा जो आज का टॉपिक है, ये वाकई में बहुत ही अच्छा टॉपिक है। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। यदि मेरी किसी बात में त्रुटि हो तो संघ मुझे माफ करे। संगम नमामि, संगम।